सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। मैं आप सबको बता दूं, मैंने अभी तक लॉन्ग वीडियो चालू नहीं करी है क्योंकि अभी मैं सीख रहा हूँ और एक स्ट्रेटजी पे काम कर रहा हूँ अपनी, इसलिए मैंने अब तक नहीं काम किया शुरू इस लॉन्ग वीडियो पे। लेकिन आज पता है, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरी ट्रेडिंग जर्नी कैसी रही अब तक और मैंने कितने स्ट्रेटजी टेस्ट किए, कौन कौन सी ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी टेस्ट की थी, कौन कौन सी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी टेस्ट की थी। बाद में आज मैं आपके सामने ऐसे बोल पा रहा हूँ कि हाँ, स्टॉक मार्केट एक जुआ नहीं है, एक बिजनेस है। आप इसको जुए की तरह मत देखना कि कोई भी अगर आपको कहता है, आजकल तो यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ कि कोई भी कह रहा है कि स्कॉर्पियो लानी है मुझे, फॉर्च्यूनर लानी है या फिर डिफेंडर लानी है तो ये स्टॉक मार्केट से आएगी। तो ऐसा मत सोचो, मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट एज अ बिजनेस आप देखो। मतलब अगर आप इसको एज अ बिजनेस नहीं देख रहे हो और अगर आप इसको अभी भी एज अ जुआ ही देख रहे हो कि इससे मैं ये चीज़ ले लूँगा, इससे मैं ये चीज़ खरीद लूँगा, तो ऐसा आप कोई बाकी और धंधे में तो नहीं सोचते हो। मतलब अगर आपके पास रेस्टोरेंट है या फिर आप कोई भी रियल एस्टेट में हो तो उसमें तो आप ऐसा सोचते हो कि वो जो पैसा मैं कमा रहा हूँ उसको इन्वेस्ट करूँ, उसको और कंपाउंड करूँ। तो इसमें भी आप ऐसा ही सोचो ना। इसमें आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि नहीं मुझे तो ये चीज़ खरीदनी है, इसके लिए मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और अब आपको मेरी अब जर्नी बताता हूँ कि क्या हुआ था। मैं वैसे पैसे का बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ गुजराती में पुजारी बोलते हैं उसको, कि पैसे का बहुत ज़्यादा पुजारी हूँ मैं, मतलब भूखा हूँ। तो मुझे कुछ भी करके कोई ना कोई अर्निंग चालू करनी थी अपने कॉलेज लाइफ में। तो मैं ढूंढ रहा था कि कहाँ से अर्निंग चालू हो सकती है। तो वहाँ से मुझे एक चीज़ पता चली। एक मेरा दोस्त स्टॉक मार्केट में काम करता था, तो उसने मुझे बताया कि यार स्टॉक मार्केट में पता है क्या है, ऑप्शन बाइंग करके एक चीज़ होती है। उसमें अगर तो अपने पैसे एक्सपायरी पे लगाएगा तो तेरी कैपिटल, मतलब तूने 10,000 लगाओगे तो 1 लाख भी हो सकते हैं और 30,000 भी हो सकते हैं। तो बाद में मैंने उससे पूछा कि ठीक है, अच्छी बात है, मतलब तूने अपने कैपिटल का इतना गुना किया है तो पहले मुझे बता। तो उसने मुझे अपना डीमेट अकाउंट बताया। उसने लगभग कितने 50,000 रुपये से ट्रेड किया था एक, और उसने 70,000 रुपये जितने बनाए हुए थे। तो मतलब मैं तो हो चुका इन्फ्लुएंस। मैंने कहा वाह भाई, ये हुई ना कुछ बात, ये ऐसा कोई बिजनेस मिल जाता क्या। और उसमें भी पता है फ़ायदा क्या था कि मुझे कॉलेज में बैठ के भी मैं ये बिज़नेस कर सकता था। क्योंकि बाकी सब कोई भी, अगर मैं रियल एस्टेट भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो अगर मैं रियल एस्टेट पे भी अगर जाता तो उसमें क्या होता, मेरी कॉलेज के जो लेक्चर्स होते हैं वो मैं मिस करता। और इसमें तो क्या था कि मैं कॉलेज में बैठ के ही मैं ट्रेड ले सकता हूँ। तो बाद में मैंने उसमें रिसर्च चालू की, स्टॉक मार्केट में अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन किया और बाद में चालू किया समझना। तो पहले मैंने इन्वेस्टिंग सीखी कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं कोई भी स्टॉक में। तो हुआ कुछ ऐसा गाइस कि ऑप्शन बाइंग में सीख रहा था और बाद में मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया। पूरी कहानी सुनना। मैंने ऐसा सोचा था कि 5,000 का जो मेरा कैपिटल है वो मैं लेके आता हूँ ऑप्शन बाइंग में, और फिर देखूँगा कि क्या होता है कि ऑप्शन बाइंग मतलब प्रॉफिटेबल दे रही है या फिर नहीं दे रही है। तो अब हुआ कुछ यूँ कि 5,000 में लेके तो आ गया था, लेकिन अब मुझे पता नहीं था कि 5,000 में से खरीद सकता हूँ मैं ऑप्शन बाइंग। लेकिन वो ज़्यादातर बार OTM के ऑप्शन ही मैं खरीद पाता था। अब तब तो कुछ पता नहीं होता था कि थीटा क्या होता है, गामा क्या होता है, डेल्टा क्या होता है। तो कोई भी जो वो कहता था मेरा दोस्त, वो मैं लेता था। एक बार प्रॉफिट हुआ मेरा, 5,000 से 10,000 कैपिटल हो गया, डबल। और मैं तो मतलब पूरा का पूरा खुश। मैंने कहा वाह भाई। मैंने अपने पापा को बताया तो पापा भी कहने लग गए कि यार क्या बिज़नेस है ये। उनको शेयर बाज़ार इतना पसंद नहीं है वैसे, लेकिन उनको मैंने ये सिखा, मतलब बताया अपना अकाउंट, तो उन्होंने कहा कि अच्छा है किया तूने। बाद में पता है क्या हुआ, उस 10,000 से मैंने और एक ट्रेड लिया, पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया। सही कह रहे हो, आपने सही सुना, मतलब कि पूरा का पूरा कैपिटल ही मेरा चला गया, जीरो हो चुका था वो अकाउंट। तो उस 2 दिन तो मतलब मैं ऐसा, मतलब देखो वो 10,000 से मेरी लाइफ में तो कोई चेंज नहीं आया। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ कि मेरा रिस्क भी इतना ही लिया था जितना मुझे पता था कि इससे मेरा कुछ हो तो कोई फ़र्क ना पड़े मेरी लाइफ पे। तो वो मेरे 10,000 जाने से मुझे दुख बहुत हुआ था। मेरी रोजी रोटी पे कोई फ़र्क नहीं आया था वैसे, कि हाँ कि क्या बड़ा लॉस हो गया, ये हो गया वो गया, वो सब नहीं था। लेकिन मुझे अंदर से ऐसा गिल्ट फील हो रहा था कि यार मैंने जो अपने हार्ड एंड मनी थे वो मैंने गंवा दिए। तो यार सभी ऐसे गंवाते ही होंगे क्या, कोई तो कमाता होगा ना। क्योंकि मुझे वो पता था कि ऑप्शंस जीरो सम गेम है। मतलब अगर मेरे जेब में से 10,000 रुपये गए तो किसी न किसी कोई एक्स पर्सन को पक्का मिला होगा वो रुपया। तो मुझे वो एक्स पर्सन बनना था कि यार अब मैं कैसे कमा सकता हूँ ये रुपये। मेरे जो रुपये ले गया अब उससे मुझे वापस लाने तो कैसे लाऊँ। तो बाद में मैंने थोड़ी एनालिसिस चालू की, फिर मुझे पता चला कि ऑप्शन सेलिंग करके कंसेप्ट आता है। अब ऑप्शन सेलिंग में जब मैं नया था तब मुझे एक और चीज़ नहीं पता चली कि उसमें अनलिमिटेड लॉस होता है। तो मैं डर गया। मैंने कहा यार अनलिमिटेड लॉस तो मैं कैसे बेयर कर सकता हूँ। तो अब अनलिमिटेड लॉस मुझे लेना नहीं था।
तो अब अनलिमिटेड लॉस मुझे लेना ही नहीं था। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं लेक्चर्स में चला गया अपनी ओपन पोजीशन रख के, तो मतलब अब मैं क्या करूँगा। 2 मिनट गाइस। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैं अपनी ओपन पोजीशन रख के तो जा नहीं सकता था मार्केट में, क्योंकि अगर वो लॉस, अगर कोई भी मार्केट अपवर्ड मोमेंटम या फिर डाउनवर्ड मोमेंटम में कहीं भी चली गई ज़्यादा अच्छी स्पीड से या फिर ज़्यादा अच्छा मोमेंटम आ गया, तो मेरा तो मतलब बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। तो फिर मैंने और एक रिसर्च चालू की कि क्या हो सकता है कि मैं अगर उसको स्क्रीन पर बैठूँ ही नहीं और वो ऑटोमेटिकली ट्रेड एग्जीक्यूट करे और कट जाए। तो फिर मुझे एक नया कंसेप्ट पता चला स्टॉक मार्केट में कि एल्गोस होते हैं। अब बाद में मैंने एल्गो ट्रेडिंग पे थोड़ी रिसर्च चालू की कि अपने एल्गोस कैसे कर सकता हूँ। तो बाद में वहाँ से मुझे एक कंसेप्ट पता चला कि एल्गो ट्रेडिंग में हम ऑटोमेटिकली दे सकते हैं एसएल, स्टॉप लॉस और टारगेट। अब ये सभी चीज़ मैं देने वाला ही था कि एसएल, स्टॉप लॉस और टारगेट। 2 मिनट। हाँ, तो अब मुझे ये कंसेप्ट पता चला कि अब स्टॉप लॉस, टारगेट ये सब हम दे सकते हैं। तो मैंने एक थीम बनाई, एक स्ट्रेटजी बनाई अपनी। मैं ज़्यादातर देखो 2 ही चीज़ होती है ऑप्शन सेलिंग में, एक स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल। उससे ही आप अब जो मतलब बहुत सारे अनलिमिटेड स्ट्रेटजी आप बना सकते हो। बैटमैन स्ट्रेटजी में भी स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल को कॉम्बिनेशन ही होता है, आपको नहीं पता हो तो वहाँ से मुझे स्ट्रैडल से अच्छा स्ट्रैंगल लगता है। क्यों, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। मैं पर्सनली ऑप्शन अब सेलर बन चुका हूँ, अभी आपको बताता हूँ। क्योंकि बाइंग पता है क्या थी, मुझे बाइंग में मज़ा नहीं आ रहा था। मज़ा मतलब देखो, 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो पूरा दिन एक रूम में बैठ के एक स्क्रीन के सामने अपने पैसे कमा सकते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ। मुझे दुनिया को मतलब देखना पसंद है, एक्सप्लोर करना पसंद है। और मुझे ऐसा नहीं चाहता कि मेरे भी चश्मे आ जाए और नंबर आ जाए और मैं स्क्रीन पे सामने बैठा ही रहूँ। मुझे पूरी दुनिया को विजिट करना पसंद है, ट्रैवल करना अच्छा लगता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। तो वहाँ से मतलब मुझे ऑप्शन बाइंग मेरे हिसाब से मुझे सूटेबल नहीं लगी थी और उसमें ड्रॉ डाउन भी बहुत बड़े आते थे। तो मैंने ऑप्शन सेलिंग पे बाद में स्विच किया। कैपिटल मैंने घर पे अपने बात की पापा से, तो उन्होंने तो दे दिया था। वैसे मुझे घर से बहुत अच्छा सपोर्ट है, मैं आपको बता दूं। लेकिन क्योंकि आपके अगर पास देखो, सेलिंग मैं मानता हूँ कि कैपिटल ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन अगर आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहना है और अगर साइकोलॉजी देखो, ज़्यादातर पहले पता है मैं क्या सोचता था कि साइकोलॉजी तो गई तेल लेने। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, जब मैं भी बिगनर था ना, तो आपके जैसे ही सोचता था मेरे भाई हो कि साइकोलॉजी तो क्या होती है, प्रॉफिट आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो क्या, उसमें क्या पता ही था इतना लॉस होगा। लेकिन यार ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब मैंने सोचा था ना, उससे पूरा उल्टा हो गया रियल मार्केट में। मैंने ऐसा सोचा था कि 5,000 का नुकसान होगा, तो वो तो पता ही है, उसमें क्या साइकोलॉजी हट करने की। लेकिन जब लॉस होता है ना, तो नींद भी नहीं आती। सच्ची बता रहा हूँ, रात के 2-2, 2:30 बजे तक सोना मतलब हो ही नहीं पाता आपसे कि यार इतना बड़ा नुकसान हो गया, इतना बड़ा नुकसान हो गया। ये सब बातें ही है। वैसे साइकोलॉजी सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि साइकोलॉजी इज़ द की ऑफ अ सक्सेस इन अ ट्रेडिंग। अगर आप वो नहीं जान पाए तो क्या जान पाए। तो ये सब मैंने बाद में चालू किया सीखना, और फिर मैंने कंप्लीट एक अच्छी स्ट्रैटेजी अपनी डेवलप की थी। और मैं कह दूँ इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, ना कि पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग, क्योंकि अभी भी उसमें मुझे रिस्क लग रहा है। वो स्ट्रैटेजी वैसे मैं डेवलप कर रहा हूँ, वो आयरन काउंटर पे मैं अपनी डेवलप कर रहा हूँ कि उसमें कौन सा एसएल रखूँ, कौन सा स्टॉप लॉस रखूँ, तो प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो। लेकिन वो अब देखेंगे आगे क्या होता है। वो मैं आप सभी, मैं देखो आपका भाई हूँ बराबर, मैं आप सबको सभी स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूँ। एक मूविंग एवरेज की एक बाइंग स्ट्रैटेजी है, वो भी 70% प्लस प्रॉफिटेबल है, लेकिन उसमें आपको स्क्रीन पे बैठना पड़ेगा। मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ एकदम ओपन माइंडेड कि मैं वो स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करता, कोई भी ऑप्शन बाइंग की अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा है पहले कि मैं स्क्रीन पे नहीं बैठ पा रहा हूँ। मुझे पसंद ही नहीं है कि मैं खाते खाते स्क्रीन पे बैठा हुआ हूँ, 3:30 तक एक ही जगह पे बैठा हुआ हूँ। मुझे मतलब मैं ऐसा हूँ ही नहीं अंदर से, आप समझो कि मैं एक जगह पे बैठ पाऊँ। मुझे कहीं ना कहीं जाना अच्छा लगता है, रियल एस्टेट में विजिट करना अच्छा लगता है, तो मुझे वो सब चीज़ ज़्यादा पसंद है। तो मतलब अगर आप वो बंदे हो कि एक जगह पे बैठ के आपको पैसे बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो बाइंग आपके लिए ये मेरे दोस्तों है। और ऐसा नहीं है बाइंग में रुपये नहीं बनते। देखो ROI अगर आप देखोगे ना, तो सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा बाइंग में ही बनते, सेलिंग में कभी नहीं बनेगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सेलिंग में आपको 20 से 30, या फिर चलो कोई आप अच्छे ट्रेडर हो और कोई अच्छा साल अगर आपका निकल गया तो 40%, मैक्सिमम 50 में, तो मैक्सिमम अगर आपने टॉप लेवल 50% से ज़्यादा कभी भी आपके सेलिंग में नहीं बनेंगे। और बाइंग में ठीक इसका उल्टा है। अगर आप अच्छे बायर हो और अगर आपको मोमेंटम कैच करना आता है, तो आप बाइंग में मिनिमम 50% से चालू करते हो। मिनिमम मैं कह रहा हूँ, मैक्सिमम तो आप 500% में भी जा सकते हो ईयरली अगर आप ROI देखोगे तो। लेकिन उसके लिए आपको वो टेक्निक और एक जगह पे बैठने की क्षमता और होल्डिंग का पोजीशन वो आपको आना चाहिए। अगर वो नहीं आता तो आपने बाद में क्या सीखा।
तो आज के लिए बस इतना ही। वैसे इसका मैं पार्ट 2 लाऊंगा अगर इस पर आप कमेंट करोगे और वैसे आप सब्सक्राइब करोगे मेरे चैनल को। तो मैं स्ट्रेटजी भी आपको सिखाने वाला हूँ धीरे धीरे, क्योंकि अभी भी मैंने कहा कि मैं कॉलेज कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम का इशू रहता है। तो वैसे मैं शॉर्ट्स में ज़्यादातर आपसे बातें करता हूँ। तो अगर आपको कोई भी स्ट्रेटजी सीखनी है बाइंग की तो बाइंग लिखना, और अगर सेलिंग की सीखनी है तो सेलिंग लिखना कमेंट में। बाकी बने रहिए मेरे साथ, स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाकी ग्रो विथ मी।